20% ग्लूकोज। इसमें तो हम समझ गए कि 20 ग्राम जो होगा और प्लस 80 ग्राम ये वाटर हो जाएगा इसमें, और 20 ग्राम क्या हो जाएगा, ग्लूकोज हो जाएगा। तो बच्चों ये समझ गए कि देखिए लेस अमाउंट में कौन सा है 20 ग्राम और मोर अमाउंट में कौन सा है 80 ग्राम। तो जो लेस वाला होता है उसको हम लोग सोल्यूट मान लेते हैं, सोल्यूट, और जो मोर वाला होता है वो सॉल्वेंट होता है। तो इस तरीके से सोल्यूट सॉल्वेंट होता है। लेकिन एक सवाल उठता है कि अगर कहें कि 50% दे दे, कहीं सर 50% अगर आ जाता है तो 50% अगर आ जाएगा तो 50% मान लीजिए दे दे इथेनॉल, तो 50% इथेनॉल में कोई कहे सर अब किसको मानेंगे सॉल्वेंट, अब तो कोई लेस अमाउंट नहीं है, क्योंकि मान लीजिए 50 ml की बात करें, 50 ml हो गया आपको इथेनॉल प्लस 50 ml जो हो गया वाटर। अब किसको माने, अब रही बात कि अब 50 और 50 दोनों सेम हो गए यहाँ पे, तो किसको सॉल्यूट और किसको सॉल्वेंट। तो अब ये करना है बच्चों कि देखते हैं कि सॉल्यूशन जो बनता है दोनों से मिल करके, अगर सॉल्यूशन बनता है तो सॉल्यूशन 3 प्रकार के हो जाएगा बच्चों। एक तो गैसियस सॉल्यूशन होता है, एक लिक्विड सॉल्यूशन होता है और एक सॉलिड सॉल्यूशन होता है। तो देखेंगे कि सॉल्यूशन गैसियस है टोटल जो बना या लिक्विड है, तो जो सॉल्यूशन होगा तो वही अवस्था मान लेंगे, जो सॉल्यूशन होगा अगर मान लेंगे कि वो गैसियस अवस्था में है तो फिर हम लोग कहेंगे कि सॉल्वेंट भी जो होगा वो वाला होगा सॉल्वेंट। जैसे इसमें मान लीजिए 50 ml इथेनॉल है, 50 ml वाटर है, तो मिल करके अब सॉल्यूशन बनेगा, जो भी सॉल्यूशन बनेगा तो अगर वो फेज अगर कहें कि वो लिक्विड फेज में बना, सॉल्यूशन लिक्विड फेज में है तो कहेंगे सॉल्वेंट जो होगा लिक्विड वाला होगा। तो सॉल्यूशन पर डिपेंड करता है, तब अगर दोनों इक्वल हो जाए तो चलिए ऐसा केस आता नहीं है हालांकि, बट आगे देखते हैं बच्चों। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आता है, इसमें मैं आपको बता दूं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में मैं आपको नोट बनाकर भेजा हूं, जिसमें आप देखेंगे आपको नोट में दिया है लेकिन समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि वो समझ में नहीं आता बिना समझाने के। तो मैं उसको उसके बारे में मतलब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जो होता है, अभी मैंने बताया कि सॉल्यूशन जो होता है वो इधर देखेंगे, सॉल्यूशन जो होता है वो तीनों फेज में होता है। यानी कि कहें कि सॉलिड गैसियस सॉल्यूशन भी होता है, गैस ऑफ सॉल्यूशन, ये कहेंगे लिक्विड और ये कहेंगे सॉलिड। तो तीनों फेज में, ये तीनों फेज में सॉल्यूशन हो सकता है। इस तरह से टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हो गए, तो हम उसको टेबल के रूप में दिखाएंगे। सबसे पहले हम पहला नंबर पढ़ते हैं बच्चों, पहला हम पढ़ते हैं गैसियस सॉल्यूशन के बारे में। तो बच्चों सबसे पहले ऊपर लिख देते हैं सॉल्यूट और उधर लिख देते हैं सॉल्वेंट। तो गैसियस सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, तो आप लोग भी जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे आपको भी करना है, रटना नहीं, आपको समझ बिल्कुल आ जाएगा, ध्यान देंगे बस। सॉल्यूट की बात करें बच्चों तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिख देंगे गैस, ऐसे लिखते हैं लिक्विड और सॉलिड, ऐसे हम लिख दिए सॉल्यूट में। अब रहा सॉल्वेंट में, यही डिपेंडेंट करता है सॉल्यूशन को, क्योंकि मोर अमाउंट में ये होता है। तो गैस जो हो गया, यहाँ पे अब हम गैसियस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, पहला अवस्था गैसियस सॉल्यूशन की। तो यहाँ पे जो है गैस हो गया, यहाँ पर भी गैस हो गया, यहाँ पर भी गैस हो गया। तो अब देखिए गैस और गैस ये मिले, तो एक एग्जाम्पल बताना है कि गैस और गैस मिलकर क्या, तो बता देंगे हम कि सर कह देंगे कोई सर O2 प्लस N2, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों देखिए गैस, गैस में गैस, गैस इन गैस, यानी कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों गैस है, गैसियस सॉल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ, एटमॉस्फेयर में दोनों मिलते हैं तो हो गया गैसियस सॉल्यूशन हो गया। अब बच्चों अब ये तो O2 N2 का लिक्विड और गैस, अब आपको ढूंढना होता है कि एग्जाम में आ भी जाता है ये किस प्रकार का है, इस तरह से आ जाता है। तो एग्जाम्पल दे गैस इन गैस का, तो किस तरह से आप देखेंगे लिक्विड और गैस। तो बच्चों इसमें क्या करना है आपको, लिक्विड और गैस में आप जानते होंगे क्लोरोफॉर्म का नाम सुने होंगे, CHCl3। तो ये लिक्विड इन गैस है तो कहेंगे सर CHCl3, ये हुआ लिक्विड क्लोरोफॉर्म। आप जानते हैं वेपर फेज में होता है, मतलब ये वेपराइज हो जाता है, क्लोरोफॉर्म जो होता है वेपराइज हो जाता है, वाष्प हो जाता है, उड़ जाता है। और जो गैस होता है इसमें मान लीजिए हमने CN2 लगा दिया, तो देखिए लिक्विड में गैस हो गया, लिक्विड इन गैस, इसको मिलाएंगे लिक्विड इन गैस हो गया। तो क्या बनता है यहाँ पे, अब देखिए सॉलिड और गैस में देखते हैं, तो सॉलिड का कोई एग्जाम्पल बताइए, फिर गैस का एग्जाम्पल कोई गैस ले लेंगे।
तो सॉलिड की बात करें बच्चों तो हम लोग कपूर का नाम सुने हैं, कैम्फर कहते हैं अंग्रेजी में, कैम्फर। अब कैम्फर प्लस कुछ भी लिख सकते हैं, O2 लिख दीजिए, N2 लिख दीजिए, O2 लिख दीजिए, तो कैम्फर रखेंगे, ये भी हो जाता है, वेपराइज हो जाता है, और कहते हैं इसको तो कैम्फर प्लस O2 मिला दिए, ये हो गया क्या, सॉलिड इन गैस। ये सॉलिड इन गैस एग्जांपल हो गया कैम्फर प्लस O2, इसको कहते हैं कपूर कहते हैं। ये हो जाएगा एग्जांपल के तौर पे। तो इस तरह से ये कौन सा सॉल्यूशन टोटल क्या हुआ, गैसियस हुआ। क्यों गैसियस हुआ, देखिए यहाँ पे ये गैस, ये गैस, ये गैस, और कौन सा है, सॉल्वेंट है सारे, सॉल्वेंट क्या नहीं है, गैस। यही डिपेंड करता है कि गैसियस सॉल्यूशन हुआ। अगर यहाँ पे लिक्विड रहता सारा तो कहते हैं लिक्विड सॉल्यूशन हुआ। तो ये डिपेंड करता है, इक्वल कंडीशन में 50% इथेनॉल के बारे में मैंने बताया, वो वाला मैटर यहाँ पे चल रहा है। अब सेकंड में आपको मैं बता दूं, अगर कि सर यहाँ पे अब लिक्विड फेज रहता, अगर मान लीजिए बच्चों, अगर मान लीजिए यहाँ पे लिक्विड ऑफ सॉल्यूशन, लिक्विड ऑफ सॉल्यूशन या कहीं लिक्विड सॉल्यूशन कहें, टाइप में आ रहा है, तो बच्चों इसमें इसी तरह से रहेगा, यहाँ पे सॉल्यूट रहेगा और यहाँ पे सॉल्वेंट रहेगा। इसमें क्या करना है, फिर आपको वैसे ही जैसे मैं लिख रहा हूँ गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। अब फिर क्या लिखना है सॉल्वेंट में, जैसे यहाँ पे गैसेस था तो सारे के सारे गैस, यहाँ पे लिक्विड है तो लिक्विड, यहाँ पे लिक्विड, यहाँ पर भी लिक्विड, तीनों हो गया। अब कोई एग्जांपल आपको बताना है कि गैस इन लिक्विड क्या होगा। गैस इन लिक्विड बच्चों, तो गैस इन लिक्विड आप क्या कर सकते हैं, कहेंगे कि सर वाटर में O2 ऑक्सीजन गैस, वाटर में ऑक्सीजन होता है तो कहेंगे सर कि गैस में क्या हो जाएगा, O2 हो गया, वाटर ऑक्सीजन सॉरी, इन लिक्विड में तो कहेंगे लिक्विड में, तो लिक्विड पानी में तो क्या हो जाएगा, वाटर। बुलबुला आता है पानी में, देखे होंगे आप लोग, तो वो हो गया इसका एग्जांपल, गैस इन लिक्विड O2 प्लस वाटर। अब आ जाता है बच्चों लिक्विड और लिक्विड, तो कोई ऐसा एग्जांपल बताइए जो लिक्विड इन लिक्विड, तो कहेंगे सर इथेनॉल का एग्जांपल बहुत ले रहे हैं आप। इथेनॉल लिक्विड होता है बच्चों, और लिक्विड का तो वाटर तो जानते ही आप लोग लिक्विड होता है, इसका एग्जांपल हो गया लिक्विड इन लिक्विड, हो गया इथेनॉल प्लस वाटर। अब आते हैं सॉलिड और लिक्विड के बारे में, तो सॉलिड और लिक्विड के बारे में आएंगे बच्चों, तो सॉलिड की तो सिंपल सी बात है, हम शुगर जो खाते हैं चीनी, वो तो सॉलिड होता है बच्चों, शुगर चीनी, ये क्या हो गया, इस सॉलिड हो गया शुगर। प्लस लिक्विड की बात करें तो यहाँ पे बच्चों हो जाएगा वाटर, तो शुगर वाटर हो गया। तो हम कहते हैं शुगर वाटर जो हम लोग मिक्सर में ज़्यादातर एग्जांपल देते हैं, जो भी हम लोग सॉल्यूशन पढ़ते हैं तो एग्जांपल यही देते हैं। तो ये किस प्रकार का है, तो कहेंगे किस प्रकार का है, तो कहेंगे सॉलिड इन लिक्विड, शुगर और वाटर, तो इस लिक्विड सॉल्यूशन प्रकार में आता है। थर्ड में आता है बच्चों सॉलिड वाला, ये भी बता दें थोड़ा सा, ये समझ में नहीं आता आप लोग को जब तक ये नहीं बताया जाता। आप एग्जाम्पल आप, अब आपका काम है कि एग्जाम्पल आप कहीं से आप खोज सकते हैं, और सारे एग्जाम्पल ये आना चाहिए आपको। सॉलिड सॉल्यूशन की बात करें, सॉलिड ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं इसको, सॉलिड सॉल्यूशन में सॉलिड ऑफ सॉल्यूशन या सॉलिड सॉल्यूशन कहते हैं, तो इसमें भी आप मैंने लिखूंगा यहाँ पे सॉलिड सॉलिड, चलिए फिर लिख देता हूँ गैस, लिक्विड और सॉलिड। और बच्चों यहाँ पे क्या है, अब की बार क्या रहेगा, क्योंकि सॉल्वेंट जो होता है वही डिपेंड करता है, क्योंकि लार्ज अमाउंट में तो यही होता है, सॉल्वेंट ही होता है, सॉल्ट तो लेस अमाउंट में होता है। तो ये जो लार्ज अमाउंट में होता है, अगर बराबर का केस है 50% रहा था, तो हम लोग कहेंगे कि सर जो सॉल्यूशन जो होता है ना, जो गैसियस में हो या लिक्विड में हो, तो वही सॉल्वेंट भी वही मान लिया जाता है। तो सॉलिड सॉल्यूशन है यहाँ पे, तो अब की बार सॉलिड सॉलिड लेंगे, यही ज़्यादा अमाउंट में होना है, सॉलिड सॉलिड सॉलिड। अब गैस, अब तो क्या सर गैस है, गैस इन सॉलिड कैसे, तो कहेंगे सर गैस क्या होता है बच्चों, यहाँ लिख रहे हैं देखिए H2 हो गया हाइड्रोजन, प्लस सॉलिड कुछ नाम बताइए, तो कहेंगे सर H2 प्लस प्लैटियम, जो प्लैटियम लोग कैटालिस्ट के रूप में PD लेते हैं प्लैटियम, तो वो H2 जो होगा वो उसको यहाँ पे PD में के साथ, तो ये हो गया गैस इन सॉलिड H2 प्लस PD, ये बात हो गया। अब आता है लिक्विड प्लस लिक्विड और सॉलिड की बात, तो लिक्विड और सॉलिड के एग्जांपल आप ले सकते हैं, बता सकते हैं लिक्विड और सॉलिड में, यानी सर आपने मरकरी का नाम सुना है, मरकरी किस फेज में होता है, लिक्विड होता है मरकरी जो होता है, और हम लोग अमलगम जो बनाते हैं सोडियम के साथ मरकरी Hg मिलकर ही अमलगम बनता है, तो Na क्या है बच्चों, ये तो सॉलिड है और ये क्या है, लिक्विड है। अब सॉलिड और सॉलिड की बात करें तो, सॉलिड और सॉलिड की बात करें तो क्या हो जाएगा, सॉलिड और सॉलिड में यानी कि दोनों को दोनों सॉलिड की सॉलिड होना चाहिए, तो इसके लिए क्या करें, पॉज करो, सॉलिड एंड सॉलिड, तो कहेंगे सर कि सॉलिड सॉलिड में बच्चों आप जानते होंगे कि जो ब्रांच होता है,
जैसे हम लोग कॉपर प्लस जिंक मिलाते हैं या कॉपर प्लस निकल प्लस और कुछ आयरन मिलाते हैं, तो इसे मिलकर के जो एलाय तैयार होता है, तो हम लोग कह देंगे सर एलाय इसका एग्जाम्पल है। बहुत सारे एलाय होते हैं जो मिलकर बनते हैं, सॉलिड सॉलिड होते हैं। तो इस तरीके से ये हो गया। तो किस प्रकार का हो गया, ये सॉलिड सॉल्यूशन हो गया, ये लिक्विड था और ये गैसियस था। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में ये सारे आते हैं। और एनसीईआरटी की किताब में हो या आपको नोट्स में, मैंने मतलब अपने हाथ से मैंने लिख कर भेजा है, तो वो था बात, इसको समझाने के लिए मैं इसका यूज किया, समझाना जरूरी था बच्चों। अब इसके आगे मैं आता हूँ, इसके आगे एक अच्छा टॉपिक आता है इस चैप्टर में। इसमें एक अच्छा टॉपिक आता है बच्चों, कंसंट्रेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है